हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो हिस्ट्री पोर्शन का सेकंड चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस, यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके जो आंसर्स हैं वो 1 और 2 सेंटेंसेस में कंप्लीट करनी है। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु रिड्यूस्ड द गुर्जर प्रतिहार टू द स्टेटस ऑफ लोकल चीफेंट्स, यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनका जो स्टेटस है किंग से और लोकल सरदारों तक का रिड्यूस करने का कार्य किसने किया है। सो हम लोगों ने पढ़ा है, इसका आंसर है महमूद। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है महमूद द रूलर ऑफ द अफगान टाउन ऑफ गजनी, यानी कि महमूद जो कि रूलर था अफगान टाउन गजनी का, वो था हमारे गुर्जर प्रतिहार के रिड्यूस का कारण। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट द फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन। बेसिकली बच्चों जो हमारा चैप्टर है उसमें तराइन युद्ध के बारे में नहीं दे रखा है, लेकिन हम फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। जो हमारा फर्स्ट बैटल है तराइन, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे मोहम्मद गौरी को हरा के, और जो दूसरी बैटल है उसमें मोहम्मद गौरी जीता था। सो हियर्स द आंसर। In first battle of Tarain, Prithviraj Chauhan won by defeated Mohammad Gauri, and in second battle of Tarain, Mohammad Gauri won. थर्ड क्वेश्चन है हमारा Who were the chief rivals of राष्ट्रकूट्स in the Deccan, यानी कि जो हमारा पठार है उसमें राष्ट्रकूट के जो मेजर जो मेन जो उनके राइवल्स थे वो कौन थे। तो इसका आंसर है पाल ऑफ बंगाल एंड गुर्जर प्रतिहार। क्या है इसका आंसर? पाल ऑफ बंगाल एंड गुर्जर प्रतिहार्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वो है राइट अबाउट पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो पल्लव है उनकी आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में हमें जानकारी देनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा पल्लव्स वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो पल्लव हैं वो बहुत ही बड़े संरक्षक थे जो हमारी कला है और वास्तुकला है उसके। दे बिल्ट, उन्होंने बनवाया रथ टेम्पल और शोर टेम्पल महाबलीपुरम में और कैलाशनाथ टेम्पल कांची में। जो फिफ्थ क्वेश्चन है ए पार्ट का वो है व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ राजेंद्र चोल आर्मी इन नॉर्थ इंडिया, जिसका आंसर है राजेंद्र चोल सेंट अ विक्टोरियस एक्सपेंडिशन टू नॉर्थ इंडिया दैट टच्ड द रिवर गंगा एंड डिफीटेड पाल रूलर्स। यानी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जो राजेंद्र चोल है उसका नॉर्थ इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उसका जो आंसर है वो है कि जो राजेंद्र चोल है उसने गंगा रिवर तक अपनी जो सीमा है उसको टच किया था और पाल रूलर्स को हराया था। सो यहाँ पे हमारा ए पार्ट कंप्लीट होता है। जो हमारी एक्सरसाइज का बी पार्ट है उसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स का जो सॉल्यूशन है वो करना है। तो हमारे जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो है हु वर द राजपूत्स, नेम द राजपूत क्लान्स विच रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बच्चों हमारी जो बुक है, जो हमारा चैप्टर है उसके अनुसार जो राजपूत्स हैं वो अर्ली मेडिवल पीरियड में जो नॉर्थ इंडिया है उसमें एक किंगडम था। लेकिन अगर हम इसको दूसरी भाषा में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि देयर वर 36 राजपूत किंगडम्स ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड दैट रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो हमारा अर्ली मेडिवल काल है उसमें 36 राजपूत किंगडम थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया पर राज किया था। और जो राजपूत क्लान्स हैं वो हैं हमारी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, चंडेला डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी और एक्सेट्रा। सेकंड क्वेश्चन है राइट ब्रीफली अबाउट द रेट्स ऑफ महमूद ऑफ गजनी, यानी कि जो महमूद था हमारा जिसने हमारी जो 1016 में हमने पढ़ा था प्रतिहार को हराया था, उसने हमारे इंडिया पे कितनी बार आक्रमण किया, कितनी रेड की, उन सब के बारे में हमें इसमें बताना है। सो हमारे इस क्वेश्चन का हम आंसर जो है वो दे सकते हैं इस प्रकार। In 1016 the Pratihars were defeated by Mahmud of Ghazni. महमूद invaded Indian 17 टाइम, यानी कि जो महमूद है उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और प्रतिहार्स को हराया था 1016 AD में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डिड चोल रूलर्स मेक प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा
द चोल रूलर्स मेक प्रोग्रेस, जो हमारे चोल रूलर्स उन्होंने प्रोग्रेस की थी लिटरेचर के फील्ड में, क्योंकि वो एंकरेज करते थे स्टडी ऑफ ग्रामर आर्ट और इन सब की स्टडी को, और उनका जो मेन कम्युनिकेशन का जो जरिया था वो क्या था, संस्कृत और तमिल। यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट द मेन फीचर्स ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन, हम उसको नहीं करेंगे, उसकी जगह हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हम चोल एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा, चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। सो हमारे चोल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो किंग है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं, किंग कमांडेड द फोर्स, किंग फोर्सेस को कमांड देते हैं, और ये जो है इसको किंग के अधीन उनके साथ कौन काम करता है, जो मिनिस्टर है उनकी परिषद। दूसरा पॉइंट था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, यानी कि प्रशासनिक विभाजन, जिसका हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो किंगडम है वो डिवाइडेड जो होते हैं, छोटे छोटे प्रांत होते हैं उनमें, उनको हम मंडलम कहते हैं, और मंडलम भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वालनाडु और नादूस में, और जो सब डिविजन्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के वो कहलाते हैं कुर्रम्स और कोटम्स। और जो थर्ड पॉइंट पढ़ा था वो था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि जो विलेजर्स हैं वो खुद ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करते थे, और जो विलेज है उनकी एक विलेज असेंबली होती थी जिसे हम जानते थे, जानते थे और सभा के रूप में। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है बी पार्ट का, उसमें हम इस क्वेश्चन को करेंगे और ये इसका आंसर है। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है हाउ डिड एग्रेरियन एक्सपेंशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द चोल पीरियड। तो इसका जो आंसर है वो हम दे सकते हैं कि जो चोल पीरियड है उस दौरान हमारा जो हमारा एग्रेरियन एक्सपेंशन है, यानी कि जो एग्रीकल्चर का बढ़ाव कैसे हुआ था। तो इसका आंसर है द एग्रेरियन एक्सपेंशन वॉज मेड पॉसिबल बाय 2 डेवलपमेंट, रिक्लेमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ बैरेन लैंड फॉर कल्टीवेशन, एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। यानी कि हमने पढ़ा था, जब आज हमने चोल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था उसमें जब हमने एग्रेरियन एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था तो उसके 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बताई गई थी कि जब इरिगेशन या सिंचाई की जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें एक बढ़ावा हो, और जो बैरेन लैंड्स हैं कल्टीवेशन के लिए उनका पुनर्निर्माण किया जाए तो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं चोल पीरियड में, और ऐसे ही हमने किया था। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है सी पॉइंट वो है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट जो फिलअप्स है वो है कि गोपाल ने कौन सी डायनेस्टी को फाउंड किया था। तो पाल डायनेस्टी। पृथ्वीनाथ चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस में हराया था, तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद्र को कौन से युद्ध में डिफीट किया था, चंदावर के युद्ध में। तो बेसिकली बच्चों जो थर्ड जो हमारा फिलअप्स है और जो सेकंड फिलअप्स है वो हमारी बुक में इस चैप्टर का नहीं है, पर फिर भी हम इसे कर रहे हैं। द कैपिटल ऑफ पांड्या, पांड्या की कैपिटल क्या है, मदुरई। रथ टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, महाबलीपुरम में। हमारा जो डी पॉइंट है वो है मैच द फॉलोइंग। धर्मपाल कौन सी डायनेस्टी का था, पाल डायनेस्टी। पांड्यास की जो कैपिटल है वो कौन सी है, मदुरई। चांडेला जो है हमारे, उन्होंने कौन सा टेम्पल बनवाया था, काजुराहो टेम्पल। राष्ट्रकूट जो है वो किससे रिलेटेड करते हैं, दांतीवरम से। और महेंद्रपाल जो है वो कौन सी डायनेस्टी का रूलर था, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टिक द करेक्ट। तो ट्रिपराइट स्ट्रगल, यानी कि जो 3 लोगों की जो साथ में युद्ध हुआ था, एक किसके लिए हुआ था, कन्नौज के लिए। ट्रिपराइट स्ट्रगल हमने पढ़ा था, किसके लिए हुई थी, कन्नौज के लिए। और जो महमूद गजनी है उसने इंडिया पर कितनी बार आक्रमण किया है, 17 बार। फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी कौन है, हमारे गोपाल। फर्स्ट बैटल जो है तराइन की वो कब हुई थी, 1191 AD में। कैपिटल जो है चोल्स की वो कौन सी है, मदुरई। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप सब लोग इसे अपनी नोटबुक में कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।